तो ओके बच्चों, मैंने यहाँ पर टेंजेंट एंड नॉर्मल के डाउट्स का डिस्कशन कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो शुभ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है टेंजेंट एंड नॉर्मल में? नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 13। तो दिस इज टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व है बेटा यहाँ पर। शुभ, वैसे तो हम तुम्हें ये कर्व बता भी दे रहे हैं कि ये कर्व जो है एलिप्स, क्योंकि एलिप्स की इक्वेशन इसी तरह की होती है। तो बेटा हम तुम्हें एलिप्स बना करके दिखाते हैं। शुभ बेटा समझ लो उसको कि एलिप्स दो तरह के होते हैं। एक बेटा होता है ऐसा एलिप्स जिसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो। एक बेटा होता है इस तरह का एलिप्स जिसमें मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होती है। तो बेटा ये दो तरह के एलिप्स होते हैं। अब तुम इसमें एक्स एक्सिस भी बना सकते हो, दिस इज एक्स एक्सिस, इसमें भी एक्स एक्सिस होती है। और ये बेटा वाई एक्सिस, इसमें भी बेटा वाई एक्सिस होती है। तो बेटा दो तरह के एलिप्स एग्जिस्ट करते हैं। बेटा जब इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है एलिप्स की, वो मैं तुम्हारे सामने लिखने जा रहा हूँ। वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा इस तरह के केस में ए ग्रेटर देन बी होता है, तो इस तरह का एलिप्स शामिल होता है जिसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, इसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होती है जब ए ग्रेटर देन बी होता है, और मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, और जो माइनर एक्सिस होती है उसकी लेंथ होती है 2b। तो शुभ, अगर तुमको मेजर एक्सिस नहीं समझ में आ रही है तो हम तुम्हें ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहे हैं। दिस इज बेटा मेजर एक्सिस और दिस इज बेटा माइनर एक्सिस। सिमिलरली बेटा ये आपके साथ दूसरा एलिप्स है। इस तरह का एलिप्स तभी पॉसिबल होता है, ये एलिप्स की इक्वेशन वही रहेगी, स्टैंडर्ड बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती है, बस एक डिफरेंस आता है इसमें। ये बेटा एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बस बेटा यहाँ पे a लेस देन b होता है, तो उसमें मेजर एक्सिस जो होती है वो y एक्सिस हो जाती है। मेजर एक्सिस क्या होती है? y एक्सिस। यहाँ पर क्या थी? x एक्सिस। ये क्या थी? माइनर एक्सिस y एक्सिस। बेटा यहाँ पर पलट जाती है, यहाँ पर मेजर एक्सिस होती है y एक्सिस। क्या होती है? y एक्सिस, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 2b। क्या होती है? 2b। और इसमें जो माइनर एक्सिस होती है यानी कि वो होती है एक्स एक्सिस, और उसकी लेंथ होती है बेटा 2a। ये हो गया। तो बेटा शुभ, अब तुम समझ जाओ, तुम्हारे पास जो 13 क्वेश्चन है उसमें सेकंड वाला एलिप्स, हालांकि डायग्राम्स में पूछा नहीं जाता है, लेकिन तुम अपने रेफरेंस के लिए अभी पढ़ रहे हो तो डायग्राम तुम समझ लो, ये सेकंड वाले इक्वेशन के लिए जिक्र कर रहा, क्योंकि तुम्हारे पास शुभ जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा तुम्हारे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना? तो तुम समझ सकते हो उसमें कि a की जगह 3 दिखाई दे रहा कंपेयर करने पर, और b की जगह 4 दिखाई दे रहा। दैट मींस a लेस देन b वाला केस है, इसका मतलब बेटा ये सेकंड वाला केस है। तो डायग्राम बेटा आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है। अब क्या कह रहा है, हमें इस एलिप्स पे पॉइंट फाइंड करना है जहां पे डाली गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये तो बेटा बहुत आसान है, तुम अपने हिसाब से लिख लो। लेट द पॉइंट इज x1 y1, ठीक है ना? लेट द पॉइंट इज x1 y1। तो अपने आप से लेट करो, लेट द पॉइंट ऑन कर्व इज x1 y1। तो ठीक है बेटा, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद हम x1 y1 पे क्या निकालेंगे? इसका स्लोप निकाल लेंगे टेंजेंट का। और फिर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और मैंने आपको बताया था बेटा कि जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। और y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप होता है 1/0। कल की थ्योरी में मैंने आपको बताया था। तो बेटा हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं पहले। तो 1/9 को बाहर कर देते हैं, ये बन जाएगा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर 1/16 को बाहर कर देते हैं तो ये बन जाएगा d/dx ऑफ वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा d/dx ऑफ 1। तो बेटा मैंने कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया है शुभ।
ये बेटा हो गया 1/9, एक्स स्क्वायर का हो गया बेटा 2x प्लस 1/16। शुभ देखो बेटा यहाँ चेन रूल लग गया, मैंने कल आपको बताया था कि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y, और जिसको y माना था y को u माना था, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। जैसे अगर y क्यूब होता तो y क्यूब का हम लिखते हैं x के रिस्पेक्ट में 3y² इंटू dy/dx। सिमिलरली बेटा मैंने y स्क्वायर का लिखा 2y इंटू dy/dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये बन गया बेटा 2x/9 प्लस y by 2 1 जा 2 2 8 जा 16 dy/dx इज इक्वल टू 0। तो शुभ बेटा यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लो बेटा, कितनी आ रही है। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, शुभ बेटा तुम ऊपर देख लो। ओके शुभ बेटा तुमको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, थोड़ी कट कट के आ रही है। अच्छा कट कट के आ रही है, ओके ओके देखो अभी आ रही है पूरी आवाज? जी सर। ओके तो शुभ चलो हम लोग यहाँ से dy/dx निकालते हैं। इस कर्व का dy/dx निकालना बहुत पुरानी बात हो गई, तो हम लोग लिखते हैं ऊपर ही निकाल लेते हैं, सबसे ऊपर देखो। तो बेटा ये हो जाएगा y/8 dy/dx इज इक्वल टू -2x/9। तो बेटा यहाँ पे dy/dx निकल आया। क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा -2x/y, ठीक है। 8 ऊपर चला जाएगा तो हम बेटा 8 को ऊपर कर देते हैं, और 9 नीचे था ही पहले। तो तुम देख लो बेटा मैंने y/8 से डिवाइड कर दिया है, तभी हमारा dy/dx निकल गया। अगर तुमको इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं सर। ठीक है, तो बेटा dy/dx सब नेक्स्ट पेज में लिख लो। तुम्हारा dy/dx साफ सुथरा लिख लो बेटा। तो dy/dx आया तुम्हारा -8 2 जा 16 16x होल डिवाइड बाय 16x होल डिवाइड बाय 9y। ये माइनस का 16x होल डिवाइड बाय 9। तो बेटा ये तुम्हारा dy/dx निकाल लिया। तो अभी क्वेश्चन बेटा खत्म हो गया है। तुम dy/dx एट पॉइंट x1 y1 लिखो, तो ये हो जाएगा बेटा। और शुभ मैंने क्या बताया था कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है उस पॉइंट पे, 0। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो 0 हो जाएगा। तो शुभ यहाँ से x1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और बेटा तुम कहोगे जो x1 y1 है वो कर्व को सेटिस्फाई भी करता है, तो हमने कहा सेटिस्फाई करा लो और y1 भी निकाल लो। तो देखो बेटा मैंने सेटिस्फाई कराया, x1 की जगह 0 डाला, तो बेटा यहाँ से आ जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यानी कि y1 बेटा कितना आ गया, ±4। तो शुभ कहोगे बेटा आंसर तो निकल आया पहले पार्ट का। तुम कहोगे सर जब x1 0 डाला तो y 4 भी है, और x1 0 डाला तो y -4। तो बेटा फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। शुभ आपका बेटा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। शुभ देखो जरा ध्यान से, सेकंड पार्ट ही लोगों से अटकता है। कुछ नहीं करना है सेकंड पार्ट के लिए, तुम पहले dy/dx लिखो। dy/dx एट पॉइंट x1 y1 कितना है बेटा, -16x1/9y1। ये dy/dx किसके बराबर होगा, y एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, तो y एक्सिस की जब टेंजेंट पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, 1/1। तो बेटा जब 1/0 करोगे तो बेटा पता है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से y1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें तुम्हें कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर। नहीं डाउट है तो बेटा x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई करा दो। x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई करा और तुम अपना दूसरा पॉइंट निकाल लो, तो पॉइंट ऑन कर्व आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से x1 स्क्वायर आ जाएगा 9, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आएगी +-3। तो बेटा तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आया। जब x1 3 है तो y 0 है, जब x1 -3 है तो y 0। तो बेटा तुम्हारे दोनों पार्ट के आंसर निकल आए। ओके शुभ, तो बेटा हमने तुम्हारे दोनों पार्ट के आंसर निकाल करके दे दिए हैं। तो बेटा अब हम लोग देखते हैं कि और कौन सा डाउट जो है तुम्हारा क्रिएट है। देखो शुभ बेटा कौन सा डाउट है इसमें बेटा, 9th भी हो गया, 13th भी हो गया,
देखो बेटा आगे डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है? जी सर, इसमें मैंने किए सारे हैं, आप एक बार फोटो देख लीजिए कहाँ गलत है, तो वही अच्छा सर, पूरा मत करिए। अच्छा, तो तुम बेटा उसमें ये देखो तुम्हारा आंसर वैसे किसमें मैच नहीं कर रहा है। सर पहले तो 8 में नहीं मैच कर रहा है। 8th वाले में मैच नहीं कर रहा, ठीक है बेटा, जी 8th वाला हम कर भी देते हैं, अच्छी बात है, मैंने देख लिया तुम्हारा। और बेटा 8th के अलावा मैंने 8th देखो, ये देखो मार्क कर दिया मैंने, 8th क्वेश्चन अभी कर दे रहे हैं। और बेटा जी बता रहा हूँ। 8th देख लिया मैंने, और मेरे हिसाब से थर्ड वाला नहीं कर रहा। थर्ड वाला आंसर नहीं मैच कर रहा, कोई बात नहीं, मैं थर्ड वाला भी कर लेता हूँ। 6th और 9th। 6th और 9th वाला भी ठीक है बेटा, ये 6th वाला भी और 9th वाला भी, ओके कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। ओके, तो हम लोग को क्वेश्चन करना है 3rd, 6th, 8th, 9th, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी खोलो, पहुंच जाओ वहां पर, एनसीईआरटी खोल करके पहुंच जाओ इसी एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन सबसे सामने लगा लो। लगा ली बेटा? जी सर। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd। लो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3rd स्टार्ट। तो बेटा है x इज इक्वल टू साइन टी, x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस 2t। तो तुम कहोगे सर सबसे पहले आप dx अपॉन dt निकालिए, तो dy dt ऑफ साइन टी हो जाएगा cos t, ये तो खत्म भी हो गया। फिर बेटा dy बाई dt निकालिए, तो बेटा cos u मान लो, क्योंकि 2t है, 2t प्रॉब्लम कर रहा है, 2t को u मान लो। cos u का क्या होगा? माइनस साइन u, और जिसको u माना था उसका बेटा फिर से डिफरेंशिएशन कर दो। जो चीज प्रॉब्लम करती है उसको मन में हम कुछ मान लेते हैं, तो cos u का हो गया माइनस साइन u। और बेटा जैसे 2x डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 लिखते हो, वैसे ही बेटा 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? 2 आएगा। और अगर ना समझ में आए तो 2 बाहर निकाल लो, इस तरह से तुम लिख करके चेक कर लो, तो आप तुमको क्लियर कट समझ में आएगा। तो -2 टाइम्स साइन 2t। देखो बेटा शुभ, कहीं और प्रॉब्लम? नहीं सर, एक्चुअली मेरा ये गड़बड़ आ रहा है, मेरा आ रहा है 2 cos माइनस 2 sin t। ओके, मैं चेक कर लेता हूं। तो dy बाई dx आ गया बेटा, वो होता है dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। तो बेटा dy बाई dt कितना है? -2 sin 2t होल डिवाइड बाय dx बाई dt कितना है? cos t। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके शुभ, शायद तुमको ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 11th वाले फॉर्मूले नहीं पता होंगे, देखो मैं नीचे लिख देता हूँ। बेटा जो sin 2x होता है वो होता है 2 sin x cos x। sin 2x होता है 2 sin x cos x। तो बेटा सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो भी सही है, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। sin 2t को लिखेंगे 2 sin t cos t, और बेटा जब डिवाइड करेंगे ना cos t से, तो cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, और बेटा यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 sin t। तो मैंने y इज इक्वल टू cos 2t को प्रोडक्ट रूल से किया था। अच्छा अच्छा, cos 2t में प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? एक्चुअली में ये तो एक ही फंक्शन है, जब दो फंक्शंस होते हैं तभी प्रोडक्ट रूल लगता है। ये तो पूरा एक ही फंक्शन है ना बेटा, cos 2t, ये तो एक ही फंक्शन है। वही गलत हो गया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम सीख लो उसको। 3rd, एक्चुअली में किसी ने तुमको 11th से मैथ सही से पढ़ा ही नहीं है, तो 11th वाली मैथ्स बिगड़ गई, जिसकी वजह से तुम्हारा 12th भी बिगड़ गया है, ये चक्कर हो गया है। ओके, 11th नहीं पापा से कहते तो तुमको कोई बढ़िया ट्यूटर लगवा देते। चलो कोई बात नहीं। ओके, थर्ड बेटा क्वेश्चन हो गया। 3rd के बाद हम लोग करते हैं सबसे टफ वाला क्वेश्चन करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 8। है इजी, लेकिन टफ कहोगे तो टफ बन जाएगा। 8th क्वेश्चन करते हैं, चलो।
x इज इक्वल टू a टाइम्स cos t प्लस log tan t अपॉन 2। देखो बेटा क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू a टाइम्स cos t प्लस log tan t बाई 2। ये क्वेश्चन है बेटा आपका। और फिर बेटा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a sin t, y इज इक्वल टू a sin t। ये दो चीजें दी हैं। तो शुभ सबसे पहले हम y को ही कर लेते हैं क्योंकि y ज्यादा आसान लग रहा है, पहले y को कर लेते हैं। तो बेटा dy बाई dt क्या आएगा, कहोगे ये तो सर बेहद आसान है, a बाहर निकल जाएगा, sin t का cos t हो जाएगा। चलो अब शुभ बारी आती है x वाले को निकालने की। तो चलो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं dx बाई dt। तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, a को बाहर कर लो। और तुमको कांस्टेंट बाहर करने में प्रॉब्लम है तो पहले भैया तुम कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन ये कोई स्मार्ट मैथ थोड़ी नहीं होती है। कांस्टेंट अगर दिख रहा है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आता है। आ गया डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस, शुभ ध्यान देना, डी बाई डी टी ऑफ लॉग टैन टी अपॉन 2। ये है बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा a टाइम्स, शुभ ध्यान दो बेटा, cos t का हो जाएगा माइनस sin t। अब शुभ मेरी आवाज आ रही है तुमको? जी सर। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये तुमको अगर log x होता तो तुम उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x लिख देते, लेकिन बेटा ये log u है, तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, log u का होगा 1 अपॉन u, 1 अपॉन u यानी 1 अपॉन 10t/2। और बेटा जिसको u माना था उसका बेटा फिर से तुमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि d बाई डी टी ऑफ tan t/2। तो देखते रहो बेटा, ये हो गया माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन tan t/2। तो बेटा tan t/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है sec स्क्वायर t/2। ये होता है tan t/2 का होता है sec स्क्वायर t/2। तो बेटा ये क्वेश्चन तो हो गया है। अब ये तो आपका मन है, आप इसको सिंप्लीफाई करें या ना करें। हम थोड़ा सा कर देते हैं सिंप्लीफाई, बाकी तो हम ऐसे ही डिवाइड कर देंगे, इतना सिंप्लीफाई ऐसे करने की जरूरत नहीं होती है। चलो शुभ इधर देखो, tan t/2 को लिख दिया sin t/2 अपॉन cos t/2, क्योंकि tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। और शुभ sec स्क्वायर थीटा/2 को लिख दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा/2 t/2। तो शुभ क्या कहोगे तुम कि सर एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, ये क्या आया माइनस साइन टी। क्या बचा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में बचा, कहोगे सर डिनोमिनेटर में बचा है 1 अपॉन साइन t/2 cos t/2। तो साइन t/2 को क्या लिख दो, ऊपर ला करके लिख दो, ऊपर ला करके लिख दो उसको, इसको लिख दो cosec t/2 और cos t/2 को लिख दो sec t/2। हो गया। अब बेटा तुम फाइनल आंसर लिख लो, वो तो सिंप्लीफाई जितना भी करो उतना कम है। फाइनल आंसर हम लिख देते हैं dy बाई dx होगा a cos t होल डिवाइडेड बाय a टाइम्स माइनस साइन t प्लस cosec t/2 sec t/2। ये हो गया बेटा। अब बस तुम इसमें और सिंप्लीफाई ये कर सकते हो कि तुम a से a कैंसिल कर लो, जब बेटा a से a कैंसिल करोगे तो ये a और a हट जाएगा। तो बेटा ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया cos t अपॉन ये जो मैंने तुम्हारे सामने लिखा है। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर है, बस इसको आप छोड़ दीजिए, वैसे और भी हो सकता है लेकिन छोड़ दीजिए यहाँ तो क्वेश्चन बेटा हमने तुम्हारा कर दिया, इस तरह से ही सारे क्वेश्चन होंगे। तो शुभ तुम्हारे पास और कौन सा क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन भी है क्या बेटा? सर वो कर लूंगा। अब कर लोगे, तुम समझ गए ना, इजी क्वेश्चन है जी। हाँ क्वेश्चन हो जाएंगे, इजी है। ओके ठीक है बेटा, तुम क्वेश्चन समझ गए, ये अच्छी बात है। तो
शुभ बेटा हम लोग आगे कंटिन्यू करें। हाँ जी सर, आपने जो 6.3 में जो क्वेश्चन छुड़वाए हैं वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, जो हम करा रहे हैं बस उतना ही कर लो, काफी है। ठीक है। ठीक है ना, हम धीरे धीरे करके तुम्हें सब करा रहे हैं। जी। ओके बेटा, जो क्वेश्चन बेटा अभी हमने छुड़वाए वो अभी होंगे, क्योंकि अभी हमने ना आधी थ्योरी पढ़ाई थी, पूरी थ्योरी थोड़ी ना पढ़ाई है। क्योंकि ओके। आज हमने तुमको इक्वेशंस बताई कि इक्वेशंस किस तरह से लिखी जाती है। तो जब हाँ हमने जी। इक्वेशंस सिखा दी तो तुम इक्वेशंस वाले क्वेश्चन अब करोगे। तो आज हम तुमको 2-3 और इक्वेशंस वाले क्वेश्चन सिखाए देते हैं, तो फिर तुम इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस भी करने लग जाओगे। जी। ठीक है, चलो बेटा अब हम लोग आगे करते हैं और दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो शुभ, अब तुम्हारे सामने जो मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ मैं वही क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। स्क्रीन पे सिर्फ ध्यान से देखते रहो। ये देखो बेटा, ये तुम्हारी स्क्रीन है, इसमें क्वेश्चंस जो है अब हम लोग इक्वेशंस वाले करेंगे। तो शुभ, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी 15 करने जा रहे हैं। ये देखो शुभ, हमने 15 क्वेश्चन पे मार्क किया है, दिखाई दे रहा है? जी सर। 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तुम्हारी स्क्रीन बड़ी है कि छोटी है? मोबाइल पे कर रहे हो? नहीं, लैपटॉप पे करेंगे। अच्छा, लैपटॉप स्क्रीन बड़ी है इसकी? हाँ जी सर, 15 इंचेस है। ओके, 15। तो 15 क्वेश्चन देखो। 15 क्या है, पढ़ लो क्वेश्चन बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangent, find the equation of the tangent to the curve which is parallel to line this। तो शुभ, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग के पास एक कर्व दिया है, उस कर्व को हम रैंडमली ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी एक कर्व। ये बेटा हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्या है, कर्व पे टैंजेंट ड्रॉ करनी है। तो बेटा हम लोग एक टैंजेंट बना ही लेते हैं, ये है हमारी टैंजेंट। ओके, अब जो टैंजेंट है बेटा वो किसी लाइन के पैरेलल भी है। तो बेटा हम देखो एक गिवन लाइन के पैरेलल हम एक टैंजेंट बना भी देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? जी। ठीक है, तो ये आपका बेटा फर्स्ट केस है, हम लोग अभी फर्स्ट केस करने जा रहे हैं। फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस यहां से चालू हो गया। तो सबसे पहले हम लोग तो बिना सोचे समझे क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालनी है। और टैंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। जब हम पॉइंट निकाल लेंगे, स्लोप पता होगा टैंजेंट का, तो हम टैंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। तो बेटा तुम कहोगे सर टैंजेंट का स्लोप पता है, क्यों? क्योंकि ये दोनों सर आपस में पैरेलल है और पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। तो शुभ बेटा, जो पैरेलल लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो सर यहाँ पर a क्या है, 2, b क्या है, -1। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होगा माइनस a अपॉन b। तो स्लोप कितना आया, 2। स्लोप कितना आ गया बेटा टैंजेंट का, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कर्व की इक्वेशन लिखेंगे। कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। डिफरेंशिएट करो बेटा इसको, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब बेटा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करके हमको कौन से पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप निकालना है, x1 y1। x1 y1 पे जो स्लोप होगा वो होगा 2x1 माइनस 2। और हमको पहले ही से पता है कि उस पॉइंट पे जो टैंजेंट का स्लोप है वो 2 के इक्वल है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 कर दिया। क्या कर दिया, इक्वल टू 2 कर दिया। तो बेटा 2x1 कितना आ गया, 4 आ गया, यानी x1 तुम्हारा 2 आ गया। लो x1 आ गया। अब तुम कहोगे सर x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करा लो भाई, क्योंकि x1 y1 कर्व पे ही तो लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करो। तो बेटा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 प्लस 7। तो बेटा y1 कितना आ गया, 7। तो तुम कहोगे सर पॉइंट तो आ गया, पॉइंट सर आ गया है। पॉइंट क्या है,
तो बेटा स्लोप भी पता है 2 है टेंजेंट का, पॉइंट भी पता है x1 y1, तो तुम कहोगे सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ये है बेटा x1 y1। चलिए बताइए y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस। तो शुभ बेटा यहाँ पे क्लियर है? जी सर। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x। तो ये हो गया y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 2 4। तो ये बेटा हो गया 2x माइनस y माइनस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हो गया 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो शुभ बेटा तुम्हारा ये पहले पार्ट का आंसर आ गया जब टैंजेंट दो आपस में पैरेलल। ठीक है, हो गया बेटा। सेकंड पार्ट पढ़ो शुभ बेटा, पहले इसको ध्यान से देख लो फिर सेकंड पार्ट पढ़ो। सेकंड पार्ट में लिखा है 15 क्वेश्चन में परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। जो टैंजेंट है वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग बेटा चलो फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो दोबारा डायग्राम बना लिया, ठीक है, इस पे टैंजेंट ड्रॉ कर ली। ये देखो टैंजेंट, और टैंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर है। ये देखो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया। तो पहले परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख लो शुभ। क्या है परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन? 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 30। ये लिख। अब बेटा इसको तरीके से लिख लो तो तुम कहोगे सर ये माइनस 15x प्लस 5y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसका स्लोप क्या हुआ? तुम कहोगे सर ये लाइन का स्लोप हुआ a जो है सर माइनस 15 है और सर b की जगह 5 है, तो स्लोप होता है सर माइनस a बाय b। तो माइनस a क्या है? माइनस 15 बाय b क्या है? 5। तो स्लोप कितना हुआ? 15 बाय 5 दैट इज 3। तो बेटा जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप आ गया 3। अब तुम कहेंगे कि जो टैंजेंट है और ये जो लाइंस है ये आपस में परपेंडिकुलर है, और लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो बेटा ये एक तरह से तुम्हारा नॉर्मल है और ये तुम्हारी एक तरह से टैंजेंट है। तो टैंजेंट इनटू नॉर्मल के स्लोप का प्रोडक्ट -1। ठीक है बेटा, तो टैंजेंट का स्लोप और नॉर्मल, बेटा ये तुम्हारा नॉर्मल का स्लोप बन गया है, इसको नॉर्मल मान लो क्योंकि टैंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो शुभ ये हो जाएगा -1 अपॉन नॉर्मल का स्लोप। ठीक है बेटा? जी सर। तो ये देखो बेटा मैंने पुट कर दिया 3, तो बेटा टैंजेंट का स्लोप आ गया 3। ठीक है, -1/3 बेटा ये टैंजेंट का स्लोप हमने निकाल दिया। अब क्या करना है? अब तो बेटा वही सेम काम करते रहो जो तुम कर रहे थे। तुम क्या करोगे? कर्व की इक्वेशन लिखोगे, वही सेम इक्वेशन, फिर डिफरेंशिएट करोगे, फिर पॉइंट निकालोगे, इस पॉइंट को मान लो x1 y1। चलो डिफरेंशिएट करो तो ये बेटा हो जाएगा 2x माइनस 2। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद तुम क्या करोगे? उस पॉइंट पे उसका स्लोप निकालोगे, उस पॉइंट पे स्लोप आएगा 2x1 माइनस 2, और उस पॉइंट पे स्लोप हमको पहले से ही पता है टेंजेंट का, कि टेंजेंट का स्लोप क्या है उस पॉइंट पे? -1/3। तो बेटा बस इसको धीरे धीरे तो अपने हिसाब से सॉल्व कर लो। तो 2x1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3, तो 2 जाएगा 2x1 इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा? ये 3 2 6, 6 माइनस 1 5/3। तो ये बेटा यहाँ से x1 आ गया, x1 आ गया आपका 5/6 आ गया बेटा। x1 आ गया तो y1 आप निकाल लेंगे कर्व को सेटिस्फाई करा करके। तो बेटा हो जाएगा y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। तो यहाँ से बेटा इसको निकाल लो, ये हो जाएगा 25/36, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यानी 5/3 प्लस 7 अपॉन 1। तो बेटा इसका एलसीएम ले लो, 36 ये आ गया 25। हाँ कितना आया?
12 3 जा 36, 3 12 जा और 12 5 जा 60, 36 into 7, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 और 4 25, ये आ गया बेटा। तो बेटा इसको तुम कैलकुलेट करके बताओ, 252 प्लस 25 माइनस 60 कितना आया? 217 यस बेटा 217 अपॉन 36। अब बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप अपने हिसाब से लिख लो, मैं आपके बगल में लिख देता हूँ। आइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर? तुम लिखोगे y माइनस y1, तो y1 तुम्हारा क्या है, ये L2 ये जो निकाला है यही, ठीक है बेटा। 217 अपॉन 36, ये हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स m क्या है, ये x माइनस x1, ये बेटा तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, दो टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी थी, दोनों बार हमने निकाल ली, जब वो एक बार पैरेलल है, जब एक बार वो परपेंडिकुलर है। तो तुम बेटा बार आराम से देख लो, हमने दोनों केस तुम्हारे कर दिए, पहला भी कर दिया और दूसरा भी कर दिया। ओके ठीक है सर। समझ में आ गया बेटा? जी सर आ गया। ओके बेटा, अब बेटा तुम अपनी एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। Find the equation of the normals to the curve y is equal to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line x plus 14y plus 4 is equal to 0। ये हो जाएगा सर ये? अब कर लोगे ना? हाँ जी इक्वेशन सर। ऑफ नॉर्मल निकालनी है। जी सर। अरे बाप रे, टेंजेंट थोड़े लिखा है, नॉर्मल लिखा है भाई। सर पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट नॉर्मल टू द कर्व which are parallel to the line this. Okay, find the equation of normal to the curve which are parallel to the line this. नहीं एक बेटा एक बार हम कर देते हैं, फिर तुमको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मैंने कोई कर्व बना लिया, कर्व बनाने के बाद क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल बेटा पैरेलल है किसी के, तो सबसे पहले तुम टैंजेंट के लिए सोचते हैं। आओ बेटा सबसे पहले ये टैंजेंट के लिए सोचो, ये टैंजेंट और ये नॉर्मल। तो बेटा नॉर्मल दिया है किसी के पैरेलल है, तो नॉर्मल ये देखो बेटा, ये नॉर्मल किसी के पैरेलल गिवन है, ठीक है। तो ये बेटा नॉर्मल है और नॉर्मल किसी के पैरेलल गिवन है, दिस इज, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, तुम ये लिखोगे, ये इक्वेशन है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर स्लोप क्या होगा, स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये बेटा नॉर्मल का स्लोप आ गया। तो बेटा टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, वो हो जाएगा 14, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो बेटा टेंजेंट का तो स्लोप हमने निकाल लिया, टेंजेंट का स्लोप है 14। अब हमको क्या करना है, ये पॉइंट निकालना है। तो ये पॉइंट कैसे निकालोगे सर, वेरी इजी, अभी निकाल के देते हैं ये पॉइंट। कर्व क्या है, कर्व है सर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, इसको डिफरेंशिएट कर दो। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने पर हम वो पॉइंट पे उसका स्लोप लिखते हैं x1 y1 पे। तो x1 y1 पे जब हम उसको स्लोप लिखेंगे तो वो हो जाएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 2। और बेटा ये x1 y1 पे जब हमने अभी टेंजेंट का स्लोप लिखा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 14 के। किसके इक्वल हो जाएगा, 14 के। तो ये हो जाएगा बेटा 12, दैट मींस
x1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4, दैट मींस x1 की वैल्यू हो जाएगी +-2। तुम कहोगे सर x1 आ गया तो y1 भी आ जाएगा, क्योंकि पॉइंटर को सेटिस्फाई करता है। तो बस ये क्वेश्चन के लिए तुम पॉइंट निकाल लो। 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4 +6, तो पॉइंट कितना आया 8 4 12, 12 और 6 18, तो पॉइंट बेटा तुम्हारा एक पॉइंट आ गया 2,18। दूसरा पॉइंट निकाल लो शुभ, y1 इज इक्वल टू -2 का क्यूब -8 -4 +6, तो ये बेटा तुम्हारा y1 आ गया। -12 + 6, -12 + 6 कितना हुआ -6, तुम्हारा बेटा दूसरा पॉइंट आ गया। तुम कहोगे सर क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। देखिए सर, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इस वाली लाइन, तो सर नॉर्मल का तो स्लोप आपको पता है ना, नॉर्मल का स्लोप कितना है सर? सर नॉर्मल का स्लोप है -1/14, और नॉर्मल कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? x1 y1 से। तो बेटा वो तुम्हारे पास पॉइंट भी आ चुके हैं x1 y1। तो बेटा अब हम फाइनल आंसर लिख देते हैं। सबसे ऊपर देखो, हम फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। This is y minus y1 is equal to m times x minus x1। तो शुभ ये नॉर्मल की एक इक्वेशन है, एक आंसर। दूसरा आंसर देखो, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, माइनस माइनस प्लस। तो शुभ बेटा तुम्हारे ये दो आंसर हमने निकाल दिए। ठीक है बेटा, जी सर। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। ओके, तो शुभ आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद तुमको बेटा ये पूरी एक्सरसाइज करनी है 6.3। ओके सर। इसको करने के बाद आप पूरी एक्सरसाइज करेंगे 6.3। ठीक है, 6.3 एनसीईआरटी की कंप्लीट करनी है। जी सर। तो 25 क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, 25 क्या निकालना है? पहले आपके पास कर्व दिया है, क्वेश्चन आप खुद से पढ़ लीजिए। ये आपका कर्व है, कर्व को देख करके कई लोग डर जाते हैं, डरना मना है। अगर अंडर रूट में दिया है तुम्हें अंडर रूट देख के डर लगता है, अगर अंडर रूट दिया है अंडर रूट देख के तुम्हें डर लगता है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो तुमको स्क्वायरिंग करने में कुछ अच्छा लगेगा। अब बेटा तुम डिफरेंशिएट कर दो, तो y स्क्वायर का होगा 2y इंटू dy बाय dx इज इक्वल, ठीक है, क्लियर है? जी सर। y स्क्वायर का होता है 2y इंटू dy बाय dx, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद 3x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x का 3 आ जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा तुम्हारा dy बाय dx क्लियर आउट निकल आया, वो कितना है 3/2y, 3/2y हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो टैंजेंट है वो किसी लाइन के पैरेलल है, वो लाइन हमको गिवन है, वो है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा ये टैंजेंट का स्लोप आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो टैंजेंट का स्लोप आ गया 2। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, ये जो 3/2y है इसको 2 के इक्वल कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा बेटा 4y इज इक्वल टू 3, दैट मींस y इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये आपका y आ गया। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन होने की कगार पे आ गया। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख लीजिए कि जो तुमने अभी स्लोप निकाला था वो x1 y1 पॉइंट पे निकाला था, तो ये 3/2y1 था, तो तुम्हारे पास y1 की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो कर्व है उस कर्व पे आपने एक x1 y1 पॉइंट लेट किया हुआ है, उसी पे ही आपने स्लोप निकालना है। और ये जो टेंजेंट है ये किसके पैरेलल थी, 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 के पैरेलल थी। ठीक है, तो x1 y1 को सेटिस्फाई करा दो तो आ जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3x1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा बेटा 9/16 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x1। तो ये कितना हो गया, 16 2 जा 32, 32 प्लस 9 41, 41 अपॉन 16 और नीचे 3 आ गया, तो बेटा आपका x1 आ गया, x1 आपके आ गया 41/48। ठीक है, तो बेटा आपका x1 भी आ गया और y1 भी आ गया।
और स्लोप भी पता है, तो आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, आंसर लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो बेटा शुभ तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। तो आपको क्लास 12th एनसीईआरटी टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, ये बेटा होमवर्क है आपका, होमवर्क हमने लिख दिया है। एक्सरसाइज 6.3 ऑल क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। और इसमें से एक क्वेश्चन है जो हम तुमको अगले टर्म पे जरूर बताएंगे, देखते हैं पहले तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, फिर अगले टर्म पे बताएंगे। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं, आज की क्लास आपकी फिनिश हो गई। आवाज आ रही बेटा मेरी? जी सर आ रही है। ठीक है बेटा। तो बेटा हम लोग ये एक्सरसाइज 6.3 करनी है, ये तुमको पूरी तरीके से अब, और जो है ठीक है बेटा, अब तुम पापा से अपने बात कर लेना। हाँ जी, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं। जी ठीक है।